नमस्कार फ्रेंड। आज हम लेकर आए हैं बिहार फॉरेस्टर का आंसर की और यह फर्स्ट सीटिंग का आंसर की है। तो आप इसमें प्रश्न को देख सकते हैं और इसके आंसर को देख सकते हैं। इसके बाद हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आप लोगों को पूरा 100 क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर मिल जाएगा और बिल्कुल एकदम सटीक आंसर मिलेगा। तो अभी हम तत्काल में यह वीडियो बना रहे हैं ताकि आप अपने आंसर को चेक कर सकें और यह देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार के प्रश्न आए थे और कौन कौन प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं। तो हम चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो इसका पहला प्रश्न है वह संलग्न की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस प्लाज्मा अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन नंबर डी, ठोस प्लाज्मा अवस्था के लिए गुप्त ऊष्मा। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है बांध में संग्रहित जल युक्त है, यानी कि जो बांध में जो जल रहता है उसमें कौन सी ऊर्जा रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है और इसका अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो इलेक्ट्रिक पावर, इसको विद्युत शक्ति को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है गति के तीसरे नियम के अनुसार और बल और प्रतिबल में क्या संबंध होता है। तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वह यह हो जाएगा कि बल और प्रतिबल दोनों समान होते हैं, लेकिन यह लगते हैं अलग अलग वस्तुओं पे और दोनों विपरीत दिशा में लगते हैं। तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अपने ऑप्शन में मिला लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न कहता है श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह कितने रंगों में विभाजित हो जाता है। तो काफ़ी इजी प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 रंगों में। आप लोग जानते हैं जब किसी प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे बैजनी हा पिनाला के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला एक फिजिक्स से प्रश्न है त्वरण को लेकर के। उसमें है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको भी दिया हुआ है और यहाँ पर टी दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोगों का टाइम दिया हुआ है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह एक सीधी रेखा में जो जा रही है टाइम के साथ इसका त्वरण है जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो यह एक समान त्वरण को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम आप लोगों को 100 प्रश्नों का एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, बिल्कुल एकदम 100% सत्य। तो उसका वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो आपके फॉरेस्टर का एग्ज़ाम देकर आए होंगे, यानी वनपाल का एग्ज़ाम देकर आए होंगे। और इसके कटअप के रिगार्डिंग भी मैं आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है और इस एग्ज़ाम के बारीकियों को मैंने अच्छे तरीके से मतलब देखा है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसके बाद जो है वह है यह प्रश्न अच्छे से पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए मैं आप लोगों को यह नहीं बता रहा हूँ। फिर एक है उस समीकरण को बताइए जो वाइल्स का नियम और चार्ल्स लॉ दोनों में संबंध को स्थापित करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा P1/P2 T1/T2। यह जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि P1/P2 बराबर T1/T2, यह है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसका अगला प्रश्न डॉपलर से संबंधित है। तो डॉपलर प्रभाव से पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें है डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत और प्रक्षेपक की ओर चलता है, जब स्रोत प्रक्षेपक की ओर चलता है तो वह क्या होता है। तो इसका हो जाएगा उसके आवृत्ति में वृद्धि होती है। स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है, यानी कि दोनों के बीच अगर दूरी कम रहा है तो उसके स्रोत में आवृत्ति का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। अगर दूर जाता तो आवृत्ति कम हो जाता। चलिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह टेस्ला होता है और इसे एक और बोला जाता है एम्पियर पर मीटर, इसका एक और यूनिट है। तो यहाँ पर वह दिया नहीं हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेस्ला इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है एक केमिस्ट्री का, वह कह रहा है निम्न अभिक्रिया में साम्य अवस्था पर बंद पात्र में करवाने पर CO3 को डालने पर CO2 के साम्य सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा। तो देखिए काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो इसका एक के नीचे एक समीकरण भी दिया हुआ है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह बढ़ेगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके कटअप के रिगार्डिंग में मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहें। 1-2 घंटा में मैं उसका भी वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, या हो सकता है शाम तक मैं उसका वीडियो अपलोड करूं। आप हमें
इसी चैनल पे आपको वह वीडियो मिल जाएगा। फिर है CH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या जो हो जाएगा वह -1 हो जाएगा, -1 इसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। चलिए हम आगे के वीडियो में बढ़ते हैं। तो यह कह रहा है खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिसमें C बंद होता है वह क्या कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं एल्कीन। चलिए हम आगे के प्रश्न पर चलते हैं। उस यौगिक का चयन कीजिए जिसमें अचक्रीय हाइड्रोजन हो, तो इसका मुझे आंसर नहीं पता है, तो आप अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है, किस विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है, तो इसका भी मुझे आंसर नहीं पता है। और अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं सभी प्रश्नों का आंसर दे दूंगा। अभी मैंने पूरे प्रश्नों को चेक नहीं किया हूं और अभी मेरे पास 100 प्रश्न भी नहीं आया है, तो अगले वीडियो में मैं आप लोग को पूरा प्रश्न दे दूंगा। प्रकाश की विवर्तन की घटना क्या है, प्रकाश की विवर्तन की जो घटना है वह क्या दर्शाती है, तो वह प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा, तरंग प्रवृत्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न कहता है जब कोई प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है, तो जब कोई प्रकाश है जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होगी, अभिलंब से दूर हो जाएगी, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, अभिलंब से नज़दीक कब मुड़ेगी, जब वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ जाएगी तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और अगर वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी इजी है और पूछा जा रहा है कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, यानी कि SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज, तो इसका जो मात्रक होता है वह जूल होता है, न्यूटन आपका बल का हो जाता है, वाट आपकी ऊर्जा आर्थिक क्षमता का हो जाता है, वाट जो आपका होगा वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है वायु, और वायु कहाँ रहता है, तो वायुमंडल में रहता है। तो पानी कहाँ रहता है, तो पानी महासागर में रहता है। तो ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में मैं आप लोग को पूरा एकदम एक्चुअल बताऊंगा कि क्या क्या होगा, वह अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर एक कहा जाए तो रीजनिंग था, कोडिंग डिकोडिंग के टाइप का, तो इसमें हो जाएगा X, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्पष्ट नहीं आप लोग को दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको सही उत्तर लिख दे रहा हूँ, XCFPI इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप अपने ऑप्शन में इसको मिला लीजिएगा, XEFPI इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मेरी भाई की आयु मुझसे दोगुने से 2 वर्ष कम है और मेरी आयु जो है वह 18 वर्ष है, तो मेरी भाई की आयु क्या होगी, तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। इसका जो सही उत्तर आएगा वह 10 आएगा, क्योंकि अगर उसका 10 वर्ष आयु है तो उसके दोगुने से 2 वर्ष कम, यानी कि दुगना हो जाएगा 20 वर्ष, उसमें से 2 वर्ष कम कर देते हैं तो आ जाता है 18 वर्ष, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह 10 वर्ष हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है जो एक श्रृंखला को पूरा करने के लिए दिया हुआ है और वह श्रृंखला है ADIP, और इसका अगला नंबर पूछ रहा है, तो आप इसको मैच कीजिएगा। तो यहाँ पर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, वह वाई हो जाएगा। आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर से 9 बढ़ेगा, आप इसको बना भी लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D वाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक फिगर था, तो फिगर का थोड़ा कटा हुआ है लेकिन मैं आप लोगों का आंसर बता देता हूँ। इसमें 6 लाइन थे, इसमें 5 भुजाएं थे, इसमें 4 भुजाएं, तो इसमें 3 भुजाएं हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वह त्रिभुज वाला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है वह मिरर इमेज से संबंधित है। तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा यह पूछ रहा है, तो इसका मिरर इमेज ऐसे बन जाएगा और ऐसे ऐसे जो हो जाएगा वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही सुटेबल कर रहा है मिरर इमेज को। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 80 है और बड़ी संख्या छोटी संख्या से 5 गुने से 5 अधिक है, तो इसका सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या हो जाएगी 75, क्योंकि अगर 75 को आप 5 गुना करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा,
75 का 5 गुना करिए। इसका आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वह 15 हो जाएगा, क्योंकि अगर 15 का आप 4 गुना करते हैं तो 60 हो जाएगा और 5 अधिक यानी कि 65, 65 में 15 जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 80। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी 15 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह एक रीजनिंग था और काफ़ी लोग इस रीजनिंग में कन्फ्यूज भी हुए थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह इसका और इसका योग जो होता है, इसका योग करके 4 से डिवाइड करने पर यह प्राप्त हो रहा था। तो इसका योग करिए और इसका योग करिए, इसका योग करिएगा, दोनों का योग करिएगा तो आपका जो उत्तर आएगा वह 64 आएगा। और 64 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वह 16 आ जाएगा। और 16 कितना में है, तो ऑप्शन नंबर सी में 16 है। तो 16 इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो भिन्न है। तो पृथ्वी एक ग्रह है, बुध भी एक ग्रह है, मंगल एक ग्रह है, लेकिन सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। तो सूर्य ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका आप लोगों का परसेंटेज से क्वेश्चन था, तो 55% लड़के हैं एक विद्यालय में और 45% क्या हो जाएगी, लड़कियां। तो लड़कियां की संख्या यहाँ पर 900 है, तो लड़कों के यहाँ पर संख्या हो जाएगा 1100। इसको आप बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर एक कहा जाए तो इसका इक्वल मान पूछ रहा था, तो यहाँ पर रेकरिंग में है, तो इसको आप बनाइएगा अगर सोल्व कीजिएगा तो 18 बाय रेकरिंग को हटाने के लिए आपको 99 से डिवाइड करना पड़ेगा। और इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो 9 दूनी 18 और यहाँ थी 9 9 11 यानी कि 2/11 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको आप अपने ऑप्शन में मिला लीजिएगा, 2/11 कितने नंबर ऑप्शन में आपको मिलता है। और यहाँ पर एक ग्राफ से प्रश्न था, तो इसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो यह है वह प्लाईवुड को, आरा लकड़ी को या लद्दा लकड़ी को संबोधित करता है। तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली इसका आंसर बताते चलता हूं, आप अपने प्रश्न में इसको देख लीजिएगा किस प्रकार से है। तो किस वर्ष 2 उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हुई है जबकि तृतीय उत्पाद के मूल्य में कमी हुई है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। 2 गो का वृद्धि होना चाहिए और तीसरे का कमी होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस वर्ष को 2014 को देख लीजिए। 2014 में देखिए 2014 में देखिए यह भी बढ़ा है, यह भी बढ़ा है और यह कमा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 2014 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न में किस उत्पाद की कीमत में पिछले दौरान सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई है। तो इसका हम देख लेते हैं। तो सबसे अधिक जो प्रतिशत वृद्धि देखी गई है वह देख लीजिए, इसी का सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि देखा गया है। तो यह किस चीज़ का है, तो प्लाईवुड होगा, प्लाईवुड का आरा लकड़ी का सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आरा लकड़ी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। किस वर्ष तीनों उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हुई है, किस वर्ष तीनों उत्पाद के मूल्य में वृद्धि हुई है। तो चलिए हम देख लेते हैं तीनों उत्पादों के मूल्य में वृद्धि किस वर्ष हुई है। तो 2012 में देख लीजिए तीनों उत्पाद के मूल्य में वृद्धि हुई है, इस लाइन को आप देख लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 2012 हो जाएगा। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लकड़ी के लदे प्रति क्यूबिक मीटर में, इसका स्पष्ट है जो आंसर पता नहीं चल रहा है। तो यह थे पहला पार्ट जिसमें आप लोगों को कुछ प्रश्न देखने को मिले, और इसके बाद मैं अगला पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें आपको सभी प्रश्न बिल्कुल सटीक आंसर के साथ देखने को मिलेंगे और उसका मैं आप लोगों का पूरा फुल सॉल्यूशन भी दूंगा। तो आप वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। इसका कटअप का वीडियो भी मैं आप लोगों को लेकर आऊँगा। तो जो भी फॉरेस्टर का एग्ज़ाम दिए हैं यानी कि बनपाल का एग्ज़ाम दिए हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। टेक केयर।